हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चटपटी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसी चना दाल नमकीन। इसे हम घर पर ही बनाएंगे और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करें तो ये चीज़ें टेस्टी भी बनती हैं और बनानी आसान भी हो जाती हैं। ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल रहेगी। आप खुद ही घर में मार्केट जैसी चना दाल नमकीन बना सकते हैं और आप लंबे समय तक इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो गाइज देखिए, चना दाल नमकीन बनाने के टिप्स। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चना दाल ली है। दाल को अच्छे से साफ़ करके 2-3 बार अच्छे से साफ़ पानी में किसी बड़े बर्तन में डालकर साफ़ पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ कर ऐसे बिल्कुल धो लेंगे। जब तक दाल में वाइट पानी निकलता है हम उसको अच्छे से धो लेंगे। और साफ़ पानी में धोने के बाद में हम इसको ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। पानी इतना डालेंगे गाइज, बड़े बर्तन में दाल से 2 गुना ऊपर तक पानी डालेंगे, क्योंकि जब दाल फूलती है तो वो काफ़ी स्पेस लेती है। दाल को भिगोते समय हम दाल में आधा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं। सोडा डालने से दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है और जब दाल को हम फ्राई करते हैं, तलते हैं, तो वो बहुत खस्ता निकलती है। अगर हम बेकिंग और सोडा नहीं डालते तो दाल बस थोड़ी सी कड़क निकलती है। बाकी इस तरह हम दाल को साफ़ करके वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो देते हैं। गाइस, दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। मैंने इसको कल रात को ही भिगो दिया था और बहुत अच्छे से दाल फूल गई है। अब हम इस दाल को बहुत अच्छे साफ़ पानी से, क्योंकि जब हम भिगोते हैं तो फिर से वाइट पानी ऊपर आ जाता है, हम इस सारे पानी को फेंक देंगे और 2-3 बार दाल को फिर से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब किसी छलनी में निकाल कर दाल को डाल देंगे, मतलब करीब आधा घंटे के लिए हम रख देंगे, ताकि दाल में जितना भी पानी है वो सब निकल जाए और ऊपर केवल फ्रेश दाल ही दाल हमारी, मतलब एक तरह से पानी तो अंदर रहता है, नमी रहती है, लेकिन फिर भी सारा पानी ज़्यादातर निकल जाता है। पानी निकालने पर हम कोई कॉटन का कपड़ा लेकर दाल को उसके ऊपर फैला देते हैं। दाल को मतलब एक तरह से इसकी नमी को दूर करने के लिए गाइज हम इसको धूप में नहीं फैलाएंगे, बल्कि कमरे में किसी फैन के नीचे कपड़े पर हम अच्छे से फैला देते हैं। 1 या 2 घंटे में ही दाल तैयार हो जाती है और 2 घंटे बाद ही दाल अच्छे से ड्राई हो जाती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि दाल में थोड़ी सी नमी है और दाल अच्छे से हमारी नहीं सूख पाई है, तो आप इस तरह का कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे और दाल उसके ऊपर डालकर इस तरह से कॉटन के कपड़े को आपस में ऐसे कर करके दाल को सुखाने की कोशिश करेंगे। दाल गीली तो हो, लेकिन दाल में पानी नहीं होना चाहिए। गाइस, दाल को हमने बर्तन में निकाल लिया है और अब दाल को फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लेकर उसमें तेल को गरम कर लिया है। गैस को हम बिल्कुल लो रखेंगे और तेल को मीडियम गरम कर लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा गरम हो और ना बिल्कुल ठंडा, क्योंकि दाल थोड़ी सी गीली होती है और इसको हम जैसे ही तेल में डालते हैं वैसे ही बहुत सारे झाग निकलते हैं। इसलिए हमें ये कढ़ाई भी थोड़ी सी बड़ी लेनी चाहिए और इसको चलाते हुए हमें फ्राई करना है। दाल को हम लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही हम दाल डालते हैं गाइस, इसमें से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं और ये झाग तब तक रहेंगे जब तक कि दाल फ्राई नहीं हो जाती। जैसे ही दाल फ्राई होगी, दाल एकदम फूलकर ऊपर आ जाएगी और ये सारे झाग खत्म हो जाएंगे। गाइस, दाल देखो अच्छे से ऊपर तैर रही है, सारी दाल ऊपर तैर रही है, इसका मतलब ये दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। किसी ऐसी छन्नी लेकर
हम सारी दाल को उसमें डाल लेंगे, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा इसी में कढ़ाई में ही निकलता रहता है। सारी दाल को हम इसी तरह निकाल लेते हैं। गाइस, जिस तरह हमने सारी दाल को एक छलनी में निकाल लिया है, और थोड़ी सी दाल को हम दोबारा फिर से डाल देते हैं और इसको भी चलाते हुए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी देर मैंने इसको ऐसे ही पकड़ रखा है जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल वो सारा तेल कढ़ाई में गिर जाता है। और गाइस, मैं आपको इसकी दाल की आवाज़ सुनाती हूँ। कितनी परफेक्ट दाल, ये देखो कितनी परफेक्ट दाल बनी है। इसकी आवाज़ से ही पता चलता है कि ये एकदम करारी और खस्ता दाल बनी है। अब हम इसी तरह से इस दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। गाइस, हमारी दूसरे बैच की दाल भी अच्छे से फ्राई हो गई है, और ये भी देखो ऊपर तैर रही है। और ऊपर तैरने का मतलब यही होता है कि दाल हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इस दाल को भी इस झरने की हेल्प से सारी झरने में ले लेती हूँ, ताकि जितना भी तेल है वो सारा दाल में ना जाए और कढ़ाई में ही आराम से निकल जाए। गाइस, सारी दाल हमने झरने में निकाल ली है, और बाकी की दाल भी अब हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। गाइस, सारी दाल हमारी फ्राई हो गई है और दाल को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम उसके लिए स्पेशल सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल हमने लिया है इस तरह का। अब उसमें हम सारे मसाले तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसके बाद आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे गाइस, आधे चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच चाट मसाला, और आधी से आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अगर आप अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं गाइस, तो आप एक चम्मच जैसे पाव भाजी मसाला होता है या सिकंजी मसाला होता है, आप इस तरह का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो वो एक उसमें अलग से तीखापन होता है, चटपटापन होता है, उससे भी नमकीन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी तीखी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ही आप इन सब चीज़ों को ऐड करें। हमारी दाल भी अच्छे से ठंडी हो गई है गाइज, लेकिन बहुत ठंडी नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी सी अगर गर्म रहती है उसी से ही मसालों की पकड़ होती है। अब हम इसमें अच्छे से मसाले ऐड कर देते हैं। जो हमने मसाले मिक्स किए थे उन मसालों को हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में आप एक बार चेक करके देखें गाइज, अगर आपको सब ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें एक आधा चम्मच नमक या आधी चम्मच मिर्च, जो भी चीज़ आपको कम लगती है या आपको लगता है कि चटपटा कम है, तो आप आधा चम्मच चाट मसाला और बना सकते हैं। अच्छे से फर्स्ट क्लास नमकीन तैयार हो गई है गाइज। ठंडी होने पर आप इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। 2 महीने तक भी ये नमकीन ख़राब नहीं होती। आप चाय के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, कमेंट करके मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चना दाल रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।